मूवी के स्टार्ट में हम अपने मेन करेक्टर सारा और जैक्सन को देखते हैं जो एक बार में बैठे बातें कर रहे थे। ये दोनों आपस में रिलेशनशिप में हैं और सारा जैक्सन से बहुत प्यार करती है। अब यहाँ जैक्सन को एक कॉल आती है जो वो बाहर जाकर अटेंड करता है क्योंकि वो सारा के सामने बात नहीं करना चाहता था। दरअसल ये एक लड़की की कॉल थी जो जैक्सन सारा से छुपाना चाहता था, लेकिन सारा फिर भी समझ जाती है। इसके बाद उन दोनों में काफी देर बहस होती है और फिर सारा वहाँ से नाराज होकर चली जाती है और इन दोनों में ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद हमें एक साल बाद का टाइम दिखाया जाता है और हम सारा को देखते हैं जो एक कार में ट्रेवल कर रही थी। तभी सारा को उसकी एक फ्रेंड की कॉल आती है जो पूछती है कि क्या तुम आ रही हो, जिस पर सारा कहती है हाँ बिल्कुल मैं आ रही हूँ और वो उसके साथ वीकेंड स्पेंड करने के लिए बहुत एक्साइटेड है। अब थोड़ी ही देर बाद सारा अपनी फ्रेंड के पास पहुंच जाती है और फिर ये दोनों वीकेंड को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ सारा जब अपनी दोस्त से बात कर रही होती है तभी उसकी नजर जैक्सन पर पड़ती है और वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ वहाँ एंजॉय करने आया था। अब जैक्सन को देखकर सारा का मूड ऑफ हो जाता है। तब उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम्हें जैक्सन की वजह से अपना वीकेंड खराब करने की जरूरत नहीं, तुम बस उसे इग्नोर करो। सारा उसकी बात मान लेती है और कहती है कि अब वो अपने दिल में कोई भी नेगेटिव बात नहीं रखेगी और वो अपने वीकेंड को खूब एंजॉय करेगी। इसके बाद हम रात का टाइम देखते हैं जहाँ सब पार्टी कर रहे थे। यहाँ सारा खुद जैक्सन से मिलने जाती है। वहाँ उन दोनों में कुछ बातें होती हैं और फिर जैक्सन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सारा भी उसके पीछे जाती है और फिर ये दोनों बातें करते हुए जैक्सन के रूम तक आ जाते हैं। रूम में आकर वो दोनों शराब पीते हैं, इसीलिए नशे में वो दोनों अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर वो दोनों वहाँ ही पर्सनल होते हैं। अब अगली सुबह जैक्सन के उठने से पहले ही सारा वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसे अपना वीकेंड एंजॉय करके वापस घर जाना था। इसीलिए अब वो अपने दोस्त डेविड को कॉल करती है। दरअसल डेविड के पास एक एरोप्लेन है जिसका इस्तेमाल वो टूरिस्ट को उनकी मंजिल तक पहुँचाने में करता है। अब थोड़ी ही देर बाद सारा उसके पास पहुंच जाती है और फिर वो दोनों मिलकर सामान को प्लेन के अंदर रखने लगते हैं। इसी दौरान अचानक से डेविड की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर सारा डर जाती है और वो डेविड से उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, जिस पर डेविड उसे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसी बीच जैक्सन भी वहाँ आ जाता है क्योंकि वो भी उस प्लेन से जाने वाला था। जैक्सन को देखकर सारा हैरान हो जाती है, लेकिन अंदर से वो खुश भी थी क्योंकि वो जैक्सन को आज भी बहुत पसंद करती थी। इसके बाद वो अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं। अब डेविड सारा को प्लेन के बारे में बताने लगता है और फिर वो उसे कहता है कि क्या वो प्लेन उड़ाना चाहेगी। ये सुनकर सारा बहुत खुश होती है और फिर वो फौरन से आकर डेविड के साथ वाली सीट पर बैठ जाती है। अब आगे जाते हुए डेविड सारा को प्लेन की छोटी छोटी चीजों के बारे में बताने लगता है, लेकिन तभी डेविड की चेस्ट में पेन होने लगता है। दरअसल यहाँ डेविड को हार्ट अटैक हो रहा था। ये देखकर सारा बहुत डर जाती है और फिर वो जैक्सन को पुकारती है। अब यहाँ प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से डेविड की डेथ हो जाती है। इसी हलचल में उनका प्लान अनबैलेंस होने की वजह से नीचे जाने लगता है, जिसकी वजह से पीछे रखा भारी सामान आगे की तरफ आने लगता है और फिर कंपास के साथ टकराने की वजह से प्लान का कंपास भी खराब हो जाता है। और दोस्तों अब कंपास की खराब होने की वजह से ये दोनों अपनी लोकेशन का भी पता नहीं लगा सकते। खैर इनका प्लान जो ही समंदर में गिरने वाला होता है, सारा किसी तरह से उसकी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। फिर वो प्लान में लगे रेडियो की मदद से कंट्रोल रूम में राब्ता करते हैं और मदद मांगते हैं। तब कंट्रोल रूम से उन्हें एक लोकेशन का बताया जाता है और कहा जाता है कि वो अपने प्लान को उस डायरेक्शन में मोड़ लें, लेकिन प्लान का कंपास खराब होने की वजह से उन्हें उस लोकेशन की डायरेक्शन का आइडिया नहीं हो रहा था। फिर थोड़ा आगे जाने पर उनके सामने काले बादल आ जाते हैं, मतलब कि तूफान आने वाला है। ये देखकर वो दोनों मजीद परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो उस लोकेशन पर पहुंचना चाहते थे, लेकिन कंपास खराब होने की वजह से उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। अब यहाँ जैक्सन को एक आइडिया आता है और वो एक कप में शराब डालता है और फिर कंपास में लगे मैग्नेट को बाहर निकालकर उस कप में डाल देता है, जिससे वो कंपास काम करने लग जाता है और उन्हें लोकेशन का आइडिया हो जाता है। लेकिन बाहर का मौसम मजीद बिगड़ता जा रहा था और इसी वजह से इनके प्लान पर बिजली गिर जाती है और बिजली के गिरने की वजह से इनका प्लान एक दफा फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर वो दोनों किसी तरह से उस प्लान को कंट्रोल कर लेते हैं और लकीली वो जल्द ही उन काले बादलों से भी निकल जाते हैं और उनकी जान बच जाती है। थोड़ा आगे जाने पर वो नोटिस करते हैं कि इनके प्लान का फ्यूल बहुत तेजी से कम हो रहा है। दरअसल जब इनके प्लान पर बिजली गिरी थी उस टाइम प्लान के फ्यूल टैंक में सुराख हो गया था और पेट्रोल तेजी से बाहर निकल रहा था, मतलब कि ये लोग एक मुसीबत से निकलते ही दूसरी मुसीबत में फंस गए हैं। ये देखकर वो दोनों परेशान हो जाते हैं और उन्हें ये इल्म था कि फ्यूल के खत्म होते ही वो दोनों मारे जाएंगे। इसीलिए जैक्सन डिसाइड करता है कि वो बाहर जाकर उस सुराख पर टेप लगाकर उसे बंद
करेगा, जिस पर सारा उसे रोकती है और कहती है कि इस काम में बहुत खतरा है और तुम्हारी जान भी जा सकती है। फिर जैक्सन कहता है कि अगर फ्यूल खत्म हो गया तो प्लेन क्रैश होने की वजह से हम दोनों मारे जाएंगे, इसीलिए हमें ये रिस्क लेना होगा। इसके बाद जैक्सन हिम्मत करके बाहर निकल जाता है और वो टैंक तक पहुंच जाता है। फिर वो उस सुराख पर टैप लगाता है और जब वो वापस आने लगता है तो उसका हाथ फिसल जाता है और वो प्लेन के साथ लटक जाता है। अब सारा फौरन से उसकी मदद के लिए भागती है और वो किसी तरह से उसे खींचकर ऊपर ले आती है और जैक्सन की जान बच जाती है। लेकिन इस बीच जैक्सन के हाथ पर बहुत बुरी तरह से चोट लग गई थी और वो शदीद दर्द में था। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक्सन ने अपनी जान पर खेलकर उस टैंक पर जो टैप लगाया था उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि प्लेन का फ्यूल अभी भी तेजी से कम होता जा रहा था और अब तक तो फ्यूल बहुत ही कम हो चुका था, जिस वजह से ये दोनों बहुत डर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर प्लेन में से सारा हैवी सामान नीचे फेंकते हैं ताकि प्लेन में से लोड कम हो, और एंड पर ना चाहते हुए भी सारा को डेविड को भी प्लेन से नीचे फेंकना पड़ता है। अब हमें एक दफा फिर दिखाया जाता है कि इनके प्लेन का फ्यूल तेजी से कम हो रहा है। अब यहाँ जैक्सन को एक आइडिया आता है और वो कहता है कि क्यों ना हम शराब को फ्यूल टैंक में डाल दें। सारा को ये आइडिया पसंद आता है और वो कहती है कि इस दफा ये काम मैं करूंगी क्योंकि तुम पहले ही जख्मी हो। जैक्सन उसे मना करता है और कहता है कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं, ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन सारा जैक्सन की नहीं सुनती और वो प्लेन से बाहर निकल जाती है। फिर वो बड़ी ही होशियारी से उस फ्यूल टैंक तक पहुंच जाती है और उसमें शराब डाल देती है और वापसी पर उसका हाथ भी फिसल जाता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके प्लेन में सही सलामत वापस आ जाती है। और अब हम देखते हैं कि उनका ये प्लान वर्क कर जाता है और फ्यूल ज्यादा हो जाता है, लेकिन उनकी ये खुशी थोड़ी ही देर की थी। थोड़ा आगे जाने पर उनके प्लान का फ्यूल एक दफा फिर तेजी से कम होने लगता है और अब ना तो उनके पास फ्यूल था और ना ही शराब। अब वो सोचते हैं कि हम प्लान क्रैश होने की वजह से जल्द मारे जाएंगे। तभी जैक्सन को एक आइसलैंड दिखता है और वो फौरन से प्लान को उस तरफ मोड़ लेता है, लेकिन जब वो उसके करीब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ कोई भी आइसलैंड नहीं है, इसीलिए अब वो आगे निकल जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक और आइसलैंड नजर आता है और इस बार ये हकीकत में आइसलैंड था। उसे देखकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं और उस तरफ जाने लगते हैं, लेकिन ये आइसलैंड अभी भी उनसे बहुत दूर था और उस तक पहुंचने के लिए इनके प्लान में फ्यूल कम था। सारा यहाँ अपने प्लान को उस आइसलैंड तक पहुंचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पहुंचने से पहले ही प्लान का फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उनका प्लान क्रैश कर जाता है। प्लान के क्रैश होने की वजह से ये दोनों जख्मी हो जाते हैं और समंदर में डूबने लगते हैं। यहाँ जैक्सन बेहोश हो जाता है। सारा उसको उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जैक्सन अपने होशो आवाज में नहीं था। ये देखकर सारा डर जाती है और फिर वो ये समझ जाती है कि अगर उसने जल्द अज जल्द कुछ न किया तो जैक्सन मारा जाएगा। अब पानी भरने की वजह से वो प्लान नीचे डूबता ही जा रहा था, इसीलिए सारा जैक्सन को छोड़कर प्लान के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन पानी के प्रेशर की वजह से वो दरवाजा खुल नहीं रहा था। अब काफी देर कोशिश करने के बाद दरवाजा खुल जाता है। फिर सारा जैक्सन को लाइफ जैकेट पहना देती है ताकि जैक्सन खुद ही पानी के ऊपर आ जाए। अब सारा जब पानी के ऊपर आकर देखती है तो जैक्सन अभी तक ऊपर नहीं आया था, इसीलिए वो वापस नीचे जाती है और देखती है कि जैक्सन प्लेन में फंसा हुआ था। अब सारा उसे प्लेन से निकालकर ऊपर ले आती है और फिर वो उसे खींचकर किसी तरह से किनारे तक भी ले आती है और ऐसे वो जैक्सन की जान बचा लेती है। अब वहाँ पहुँचने पर उन्हें एहसास होता है कि जिस जगह को वो आइसलैंड समझ रहे थे दरअसल वो आइसलैंड नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जो समंदर में पानी कम होने की वजह से खाली हो जाती है और फिर वक्त के साथ दोबारा पानी से भर जाती है। अब देखते ही देखते वो जगह पानी में डूबने लगती है। ये देखकर सारा रोने लगती है और वो समझ जाती है कि अब हम नहीं बच सकते क्योंकि दूर दूर तक उनकी मदद के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। अब कुछ टाइम गुजरने के बाद वो जगह पूरी तरह से पानी में डूब जाती है और ये दोनों पानी में तैरने लगते हैं। अब इनके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और उनके पास लाइफ जैकेट भी एक ही थी। यहाँ जैक्सन सारा को बोलता है कि वो इसकी जैकेट पहन ले क्योंकि वो ये मान चुका था कि वो यहाँ से बचकर नहीं निकल सकता, लेकिन सारा उसे कहती है कि चाहे जो भी हो जाए वो उसे अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगी। दरअसल सारा को ये एहसास हो चुका था कि वो आज भी जैक्सन से बहुत प्यार करती है। सारा का प्यार देखकर जैक्सन भी रोने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि अगर वो मरे तो एक साथ ही मरे, क्योंकि उन दोनों ने ये मान लिया था कि अब वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जहाँ ये लोग मौजूद थे इनके पास से एक
शिप गुजरती है और शिप पर मौजूद लोग सारा और जैक्सन को देख लेते हैं और उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है और ऐसे इन दोनों की जान बच जाती है। अब शिप पर आने के बाद वो दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे को ही प्यार करेंगे। इसके साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये स्टोरी? ऐसी ही मजीद स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।